हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा और डिवीज़न मतलब भाग। गुणा और भाग की प्रक्रिया में अगर किसी को कोई दिक्कत रही हो तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी आज हम लोग बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब आप जानते ही होंगे, BEFOR। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले या पहले से, हैं, या पिछला। तो इस तरह आप समझिए, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। पहले से भी कर सकते हैं, पहले से रहने दीजिए, आप पहले कर दीजिए या पिछला कर दीजिए, दोनों मिलता जुलता है और अच्छा भी लग रहा है। पहले से वाला मैच नहीं कर रहा था। बिफोर का मतलब होता है पहले या पिछला। जैसे आपसे कहा जाए कि आप क्लास 10th के पहले किस क्लास में थे, तो जाहिर सी बात है कि आप 9th बताएंगे। थे तो आप 1-2 में भी, लेकिन अगर 10th के बिफोर पूछा जाए तो आप 9th बताएंगे। जब आपसे 4th के बिफोर पूछा जाए तो आप 3rd बताएंगे। जब से 2nd के बिफोर पूछा जाए तो आप 1st बताएंगे। ऐसे अगर आपसे 12th के बाद बिफोर कहा जाए तो आप 11 बताएंगे। मतलब 12 के पहले 11, 10 के पहले 9, 5 के पहले 4, 3 के पहले 2, 1 के पहले 0। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं बिफोर का मतलब। आप मौखिक रूप से जानिए। जैसे आपके पास चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 के पहले की संख्या क्या होगी। देखिए, होता क्या है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर कोई हिंदी में इस तरीके से कह रहा है कि 10 के पहले की संख्या क्या होगी या 10 के पहली वाली संख्या क्या होगी, तो आप पूर्ण रूप से कहेंगे कि 10 के पहले की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 9। क्या हो जाएगी? 9। 10 के जो पहले की संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ऐसे कोई 8 के पहले की संख्या पूछ ले क्या होगी, कोई 50 के पहले की संख्या पूछ ले क्या होगी, तो क्या हो जाएगा? उससे एक कम 49 हो जाएगा। 15 का पूछ ले 14 हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो तो इंग्लिश में आप लिख लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो इंग्लिश में आप इस तरह लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि NUMBER नंबर बिफोर 10। अब आप बताओ भैया, नंबर बिफोर 10, तो नंबर बिफोर 10 का जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आप कर लीजिए। नंबर बिफोर 50 तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। हैं? ऐसे आप सेम कर लीजिए। मान लीजिए आपका 100 का कर लीजिए, सॉरी, नंबर आप 100 कर लीजिए तो इसका क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। किसके समझ में नहीं आ रहा? हमने आपसे कहा कि जिसका बिफोर पूछा जाए उससे एक पहले बता दीजिए, उससे एक पहले बता दीजिए। अगर आपसे कहा गया कि आप क्लास 10th के बिफोर किस क्लास में थे, तो क्लास 10th के बिफोर यानी कि पहले आप 9th क्लास में थे। क्लास 10 के पहले कौन संख्या आएगी? तो 9 आएगी। नंबर 50 के बिफोर कौन संख्या आएगी? 49 आएगी। नंबर 100 के बिफोर कौन संख्या आएगी? 99 आएगी। 99 आएगा। 100 के पहले 99 आएगा। 50 के पहले 49 आएगा। तो ये होता है बिफोर, ये होता है बिफोर। सेम ऐसे आप आफ्टर में आ जाइए। सेम ऐसे क्या आ जाइए? आफ्टर में आ जाइए। कोई दिक्कत है किसी को बिफोर में? किसी भी संख्या का अगर आपको बिफोर पूछा जाए तो जितना पूछा जाए उसी से एक कम कर लीजिए, वो बिफोर हो जाता है उसके पहले। चलिए आ जाइए भाई, आफ्टर आ जाइए।
आफ्टर, AFTER, आफ्टर का मतलब होता है बाद, बाद में, बाद वाला, या आप आगे कर सकते हैं। चलिए देखिए, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या आगे, ठीक है, बाद में या आगे। जैसे आपसे कहा जाए भैया कि ये काम आप कब करेंगे, तो अगर आपने कहा कि हम उसको बाद में करेंगे, उसको बाद में करेंगे, इसका मतलब अभी आप आगे चल करके करेंगे। होता नहीं, लोग पूछते हैं भैया कि अरे आप वो काम करेंगे, तो कहते भैया अभी बाद में करेंगे। अभी बाद में करेंगे मतलब कि अभी वो और आगे ले जाएंगे और उसको काम करेंगे, आफ्टर करेंगे, बाद में करेंगे, देर से करेंगे, तो उसको आगे करेंगे। इसका मतलब आगे भी तक उसको अभी आगे करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भैया कि आफ्टर 12th आप क्या करेंगे, आफ्टर 12th आप क्या करेंगे, यानी कि 12 के बाद आप क्या करेंगे, तो जो आप बताएंगे वो 12 के बाद वाला बताएंगे, 12 के पहले नहीं बताएंगे। 12 के पहले जो बताते थे बिफोर में आता था, अब आफ्टर जब आ गया तो 12 के बाद आएगा। मान लीजिए आपको बीए करना, बीएससी करना है, तो आप बताएंगे कि हमको ये करना है, तो उसके बाद आ जाता है। ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि आफ्टर 20 क्या आएगा, तो आफ्टर 20 की जब बात करेगा तो आफ्टर 20 के बाद बहुत कुछ आएगा, लेकिन आफ्टर 20 के बाद जस्ट 21 आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको बताना होता है। आप बिफोर कहा जाए तो एक कम करके बताइए, आफ्टर कहा जाए तो एक अधिक करके बताइए। जब वो दो का नाम लेगा तब सबको बताना होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 1 to 10 के बिफोर कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 to 10 के बिफोर का मतलब कि 1 से 10 के बीच में। तो हालांकि वो बिटवीन का आता है, बिटवीन का आपको बताएंगे, वो बिटवीन का मसला हो जाता है। अभी आफ्टर और बिफोर का तो कंफर्म कर लीजिए। तो बिफोर का आपने कंफर्म हो गया कि एक कम करके बताना है। आफ्टर अगर आपको करना है तो आफ्टर का आप पढ़ लीजिए। उदाहरण के तौर पे NUMBER, नंबर आफ्टर 10। अब आप बताइए भाई, अगर आपको 10 के बाद की संख्या बतानी है तो आप क्या बताएंगे, आप 11 बताएंगे। वही बिफोर में आप क्या करते थे, 9 करते थे। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको संख्या 100 का अगर आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे, आप बिफोर में 99 बताते थे एक कम करके, तो आफ्टर में क्या बताएंगे, 101 बताएंगे। ऐसे ही अगर आपका 50 का करना था तो हम लोग क्या 49 बताते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 51 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कोई भी संख्या अगर वो बिफोर की बात करेगा तो एक कम करके बताना है, आफ्टर की बात करेगा तो एक बढ़ा करके बताना है। तो इस तरह से बिफोर और आफ्टर ये हो जाएगा, ठीक। चलो आओ हम लोग बात करते हैं बिटवीन का। ऐसा कोई जो ना समझ पाया हो, आफ्टर का बिफोर का कोई पूछता है तो एक कम करके बताना है, आफ्टर का पूछता है तो एक जोड़ करके बढ़ा करके बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बिटवीन। अब बिटवीन की बात करते हैं आगे। बिटवीन का नाम आपने सुना होगा कि भाई दो लोगों के बीच कोई तीसरा जो होता है वो बिटवीन होता है, हैं। तो दो संख्याओं के बीच, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है का खा गा हिंदी वर्ड में, तो अब का और खा के बीच कौन है, सॉरी का और गा के बीच खा है। ऐसे मान लीजिए ABC लिखा है, मान लीजिए D लिखा है, तो चूंकि A और C के बीच कौन है, A और C के बीच B है, A और C के बीच B है। जब A C के बीच पूछेगा तो B बताया जाएगा, जब B और D के बीच पूछा जाएगा तो C बताएगा, और जब A और D के बीच पूछा जाएगा तो B और C बताया जाएगा, दोनों बताया जाएगा, ठीक है भाई। जब A और C के बीच पूछा जाएगा तब केवल B आएगा, जब B और D के बीच पूछा जाएगा तो केवल C आएगा, लेकिन जब A और D के बीच पूछा जाएगा तो B और C दोनों आएंगे। तो इस तरह है बिटवीन का कुछ। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं पूर्ण रूप से कि बिटवीन का क्या मतलब होता है। बिटवीन क्या है भाई, बिटवीन BETWEEN, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बीच में, मध्य में, हैं। बीच में मध्य में एक ही चीज़ होता है। आप बीच में लिख लिए हैं, ऐसे आप मध्य में लिख लीजिए भाई, किसके मध्य में क्या आएगा, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल सेंस आप समझिए, बीच में मध्य में। जैसे हमने आपको बताया अभी ABCD लिख करके। अब मान लीजिए अगर
9, 10, 11, 12, 13 हैं। मान लीजिए ये कोई नंबर्स आपके दे दिए गए हैं और इसमें से वो पूछ ले कि 11 और 12 सॉरी 9 और 11 के बीच कौन सी संख्या है, 9 और 11 के बीच कौन सी संख्या है, हैं। यहाँ मान लीजिए अगर आपको पूछ ले यहाँ कि 9 और 11 के बीच कौन सी संख्या है। चलो आओ भाई, आपसे पूछ ले कि 9 और 11 के बीच कौन सी संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे, हैं। मान लीजिए क्वेश्चन था आपका, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देख लीजिए 9 ये और 11 ये, तो इसके बीच में कौन है, 10 है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर पूछ ले कि 9 और 12 के बीच, 9 और 12 के बीच, तो जो 9 और 12 के बीच पूछेगा तो 9 यहाँ है 12 यहाँ है, तो इसके बीच में कौन कौन आएगा, 10 और 11, 10 और 11 आ जाएगा। समझ लिए, सॉरी 11 लिखना भाई, 10 और 11 आ जाएगा। ठीक, क्या क्या आ जाएंगे, 10 और 11 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही वो पूछ ले कि 9 और 13 के बीच, 9 और 13 के बीच, तो जब 9 और 13 के बीच पूछ लेगा तो 10, 11, 12, 10, 11, 12। ये तो मैं लिख दिया हूँ जो आपको दिख रहा है। ये अगर ना ही लिखा हो, मैं कह रहा हूँ ये अगर ना ही लिखा हो, हटा देते हैं इसको अगर आप पूरा हटा देते हैं और आपसे पूछे कि 9 और 13 के बीच की संख्या, 9 और 13 के बीच की संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे, 10, 11, 12, ये तो बीच में 3 संख्या आएगी। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं, अभी आप पूर्ण से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला ले लीजिए 25 और 26 के बीच की संख्या, लिखो। स्पष्ट आप पढ़िए, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए कि 25 और 27 करिए भाई, 26 क्या करेंगे तो लगातार हो जाएगा। 25 और 27 के बीच की संख्या लिखो, तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, 26 आएगा। ठीक, सॉल्यूशन क्या आएगा, 26 आएगा। सेम ऐसे ही आप देख लीजिए, सेम मैं बता रहा हूँ आपको, 25 और 28 के बीच, 25 और 28 के बीच की संख्या लिखो। अभी आप सिर्फ एक पैटर्न समझ लेंगे, फिर आपकी समस्या पूरा हल हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये 25 और 27 का बात था, तो 25, 26, 27 यानी 25, 26, 27। तो जब संख्या आप यहाँ लिखेंगे, मान के चलिए कि 25, 26 और 27, तो कह रहा कि 25 और 27 के बीच में, तो एक तो 25 है, एक तो 25 है, 27, 26, 27 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 26 आएगा, यानी एक अंक आ जाएगा 26 आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और बाकी दो को क्या करेंगे, आप मिटा लेंगे आराम से, क्योंकि 25 और 27 के बीच में है ना। मैं लिखा इसलिए था ताकि आप देख सकें कि वास्तव में बीच में है, बाकी संख्या सिर्फ एक ही आएगा, वो आएगा 26। अब अगर उसने कह दिया कि 25 और 28 के बीच, तो आप लिख लीजिए पूरा, 25 लिख लीजिए, 26 लिख लीजिए, 27 लिख लीजिए और 28 लिख लीजिए। किस किस के बीच कह रहा है भाई, वो 25 के बीच कह रहा है, हैं, और 28 के बीच कह रहा है, तो 25 के बाद ये संख्या 25 को आप मिटा दीजिए, और 28 के बीच कह रहा है तो 28 को मिटा, जिन जिन के बीच कह रहा है उसको मिटा दीजिए। अब बच कितना रहा है, 26 और 27। और वास्तव में आप जब देखेंगे तो ये 26 और 27 क्या है, 25 और 28 के बीच में है, 25 और 28 के बीच में है 26 और 27। तो इसलिए हमने क्या किया है, 28 और 25 को मिटा दिया है।
सिर्फ देखने के लिए हमने किया था ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में 25 और 28 के बीच में 26 और 27 है। तो ये चीज़ें होती हैं बिटवीन यानी बीच की। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ अभी, सबको कंबाइन करके, जैसे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन दोनों को मिला करके, ताकि आप एकदम पूर्ण रूप से सिक्योर हो जाएं। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसका काम ख़त्म हो जाए, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का। तो बिफोर का नंबर बिफोर 10, तो अगर आप बिफोर की बात करेंगे तो उसका 9 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये क्या करना, एक कम करना होता है। क्या करना होता है? एक कम करना होता है। ठीक है, एक कम करने के लिए कहिए तो ब्रैकेट में लिख दें कि क्या क्या करना होता है। भैया जब इसको करेंगे हैं, तो ये जो इसको जब आप करेंगे तो ये 10 - 1 लिख दें। कहीं नहीं आप जाने दें कि एक कम करके लिखा जाता है। आवाज़ तो जा ही रही, कोई दिक्कत तो है नहीं 10 का। नहीं आप कहिए तो भाई कर दें हम उसे बना करके 10 - 1 = 9, एक कम करके लिखा जाता है, जान लीजिए आप आराम से हैं। नहीं सॉल्यूशन नीचे कहीं लिख दें ऐसे आराम से, बिफोर 10। ये क्वेश्चन आपका हो गया नंबर बिफोर 10। तो बिफोर 10 के पहले आपका नंबर क्या आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, यहाँ आप सॉल्यूशन कर लीजिए इसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, आ जाएगा 10 - 1 = 9। इस तरह हमें लग रहा कि आप आसानी से समझ लेंगे हैं, इस तरह आसानी से आप समझ लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। 10 - 1 9 हो गया। ठीक, ऐसे ही सेम आ जाइए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया गया कि नंबर आफ्टर 10 मान लीजिए दे दिया गया कि 10 के बाद, तो इसका सलूशन आप आ जाइए। इसमें आप क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। ठीक, ये हो गया। इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और आसान तरीका आप जान लीजिए, नंबर्स बिफोर 10, तो अगर आपको बिफोर की बात करेगा तो एक माइनस करके लिख देंगे, अगर आप वो आफ्टर की बात करेगा तो एक प्लस करके लिख देंगे। ये हो गया, एकदम आसान तरीका था। और एक बिटवीन की अगर आप बात करेंगे तो पूछ सकता है NUMBER, नंबर बिटवीन 2 and 15। अब आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नंबर बिटवीन 2 and 15, यानी आपको 2 और 15 के बीच की क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। 2 और 15 नहीं लिखना है, 2 के बाद का और 15 के पहले का आपको लिखना है। तो ऐसा करिए 2 से 15 तक आप लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये हो गया सब। चलो भाई हो गया, सब हो गया पूरा। आइए भैया, सब एकदम पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, जितना बिटवीन में जितने का नाम ले पूरा लिख, शुरू से अंत तक लिख दीजिए। मान लीजिए बिटवीन 2 to 15 का आ गया, 2 से 15 का आ गया, तो पहले आप 2 से 15 तक गिनती लिख लीजिए। ठीक, अगर यहाँ कहता कि बिटवीन 10 to 20, अगर 10 से 20 कहता तो 10 से 20 तक लिख लेते। अगर 50 से 100 कहता तो 50 से 100 लिख लेते, मतलब 51 से लेकर 100 तक लिख लेते। ठीक है, अगर वो 15 से 45 कहता तो 15 से लेकर के 45 तक लिखते। ये 2 से 15 तक कहा तो 2 से शुरू किए हैं और 15 तक गए हैं। अब उसके बाद शुरू के और लास्ट को मिटा दीजिए, शुरू का और लास्ट का मिटा दीजिए, ये आंसर हो जाता है।
मिटा क्यों देते हैं शुरू और लास्ट को? क्योंकि उसके बीच का लिखना है, उसको नहीं लिखना है। आपने 2 से शुरू किया था, 2 से आपने शुरू किया था और 15 पे आप एंड किए हैं, तो 2 और 15 के बीच का लिखना है, 2 और 15 को नहीं लिखना है। तो जिससे शुरू करेंगे उसको मिटा देंगे और जो अंत में जाएगा उसको मिटा देंगे। तो 2 और 15 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? यही 3 से लेकर के 14 तक, यही बिटवीन है। और कोई दिक्कत किसी को तो बताए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो बिटवीन में, और कोई समस्या किसी को तो बताए बिटवीन में। अगर किसी को बिफोर आफ्टर बिटवीन में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से बताएं कि सर हम बिफोर का मतलब नहीं समझ पाए, क्यों माइनस किया गया, हम आफ्टर का मतलब नहीं समझ पाए, क्यों प्लस किया गया, या बिटवीन का मतलब नहीं समझ पाए, क्यों फर्स्ट और लास्ट को मिटा दिया गया, बाकी बीच की संख्या को लिख दिया गया। सारी चीज़ों का निदान आपको और अच्छे से बताएंगे यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो। बाकी लास्ट चीज़ एक बार आप जान लीजिए कि बिफोर में क्या होता है, एक कम करके बताना होता है, आफ्टर में क्या होता है, एक प्लस करके बताना होता है, और बिटवीन में क्या होता है, जिन दोनों के बीच पहुंचता है उन दोनों के बीच की संख्या लिखनी होती है। उन दोनों को नहीं लिखना होता, उन दोनों के बीच की संख्या को लिखनी होती है। जैसे 2 और 15 के बीच पूछा था तो हमने 2 और 15 को नहीं लिखा, 2 और 15 के बीच की संख्या को लिख दिया। 2 के बाद 3 से शुरू होता है और 15 के पहले 14 तक एंड हो जाता है। तो 2 से लेकर के 15 तक हमने लिखा और 2 15 को मिटा दिया, क्योंकि 2 15 को नहीं लिखना है, उसके बीच की संख्या को लिखना है। तो उसके बीच की संख्या 3 से लेकर 14 तक हो गई। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल, 3 चीजें होती हैं, छोटा बड़ा और बराबर। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल। चलो बात करते हैं भाई, लिख लेते हैं GREATER, ग्रेटर, SMALLER, स्मॉलर, EQUAL, इक्वल। ठीक है, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, हैं, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वल का मतलब होता है बराबर। ठीक, ये चीज़ें हैं। और ठीक, ये देख लीजिए, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, 3 चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको समझा देते हैं एक चीज़, ताकि आप पूरा चीज़ समझ जाएं कि क्या होता है ग्रेटर एंड स्मॉलर पूर्ण रूप से। जैसे कभी कभी आता है कि प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि सही चिन्ह लगाओ, सही चिन्ह लगाओ। उसमें क्या दिया रहता है, ऐसे कि जैसे ये दिया रहता है और इसके बाद जो है फिर आपका ये दिया रहता है, इसके बाद फिर आपका इक्वल का साइन दिया रहता है। हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों दिया रहे, अगर वो तीनों तरह का उदाहरण देगा तभी तीनों देगा, नहीं तो हम कह रहे हैं 1 2 दे देगा, 3 नहीं देगा, 2 दे देगा, इसको नहीं देगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल में तीनों को मेंशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने तीनों को दे दिया कि चलो तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे दे दिया गया कि 8 5 पहला है, दूसरा आपका है 9 9, ठीक, और तीसरा आपका है 6 8, चौथा आपका है 5 4, और पाँचवा कर दें। चलो चौथा बहुत रहने दो, चारों तक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आराम से, 5 की स्थिति नहीं आएगी। ये जो साइन होता है इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसके बाद अभी इसमें आप आइए। ये जो साइन होता है ये, या ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये तो इक्वल का साइन है, बराबर। इसको तो कुछ करना नहीं, तो सबको आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप जानते होंगे। इन दोनों का मसला है, इन दोनों का मसला है। तो इन दोनों का मसला ये है,
ये दोनों इसलिए यहाँ लिखा गया, ये दोनों बने सेम जैसे हैं, दोनों बने तो सेम जैसे हैं, तो फिर दोनों को लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत है क्यों है अभी बता रहे हैं हम आपको, देख लीजिए। जैसे ये जो बनता है ऐसे बी आकार का, तो इसके जो मुंह के तरफ होता है यहाँ, इसके जो मुंह के तरफ होता है वो बड़ा होता है, इसके जो मुंह के तरफ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और इसके जो पूंछ के तरफ होगा वो क्या होता है, छोटा होता है। समझ रहे हैं? इस चिन्ह का यही मतलब है, आपको यही चिन्ह यहाँ लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके जो अंदर वाला भाग होता है ये बड़ा होता है, इसका जो पीछे वाला भाग होता है वो छोटा होता है। यानी अगर आपको कोई संख्या बड़ी है तो उसका मुंह आगे करेंगे, कोई संख्या छोटी है तो उसका मुंह पीछे करेंगे। तो आइए इसमें लगाते हैं, देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, अब अगर आप 8 और 5 की बात करेंगे तो क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा हो जाएगा। अगर आप 9 9 की बात करेंगे तो दोनों बराबर है, इक्वल का साइन लग जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये बड़ा है, इसमें देखेंगे तो ये बड़ा है। ये दोनों इसलिए दिया था ताकि उसको पता था कि अभी कभी कभी पहले वाले में पहला बड़ा होगा तो इस तरह लगा देंगे, और जब इस वाले में ये बड़ा है तो कैसे लगा पाते, आप इस तरह बनाते तो गलत हो जाता ना। तो इसलिए दोनों चिन्ह दे दिया था कि आपको दोनों तरफ देख करके लगाना है। अगर बाएं तरफ होगा तो इस तरह बड़ा हो जाएगा, दाएं तरफ होगा तो इस तरह बड़ा हो जाएगा, और इक्वल का तो इक्वल है ये है। तो ये बड़ा था तो इस तरफ हो गया, बराबर था तो इस तरफ हो गया, इसमें बड़ा ये है तो इस तरफ हो जाएगा, अब इसमें बड़ा ये है तो इस तरफ हो जाएगा। तो ये है आपका छोटा बड़ा और इक्वल, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल। ये है ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा, और स्मॉलर का मतलब छोटा, इक्वल का मतलब बराबर। ठीक, तो जो ग्रेटर था उसके तरफ हमने मुंह कर दिया है, जो छोटा था उसके तरफ इसका पूंछ हो गया है। ये बराबर था तो बराबर हमने कर दिया है, ये आपका छोटा था तो इसके तरफ पूंछ, इसके तरफ मुंह, ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह, इसके तरफ पूंछ, ये छोटा था। हैं, तो इस तरह से कुछ उदाहरण अभी और आप देख लीजिए, बाकी इसको आप नोट कर लीजिए कि ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, स्मॉलर मतलब छोटा होता है, इसको इक्वल मतलब बराबर होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ अंक दिए गए हैं, उसमें छोटा बड़ा इक्वल छांटना तो आप कैसे लगाएंगे, तो इस तरह लगाएंगे। बाकी कुछ उदाहरण अभी यहाँ पर आपको और हम समझा देते हैं, जो थोड़ा कठिन तौर पे आता है और कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कौन इक्वल है, कौन जो है ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो थोड़ा आप जानिए उसको अच्छे तरीके से, और उसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। इस चीज़ के लिए हम लोग बात करेंगे जो है अभी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है 9 and 5, 6 and 7, 4 and 4, 2 and 3, 9 and 7। तो इस तरह मान लीजिए आपको दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि उचित चिन्ह लगाएं। ठीक है, उचित चिन्ह लगाएं, और चिन्ह में आपका दे दिया गया है ऐसे ऐसे। बस अब आप लगाइए भाई, आराम से लगाइए, किसमें कौन सा चिन्ह आएगा उसको आपको लगाना है। ये डॉट डॉट लगता है ताकि लगे कि अलग है, अलग है, अलग है। ठीक है, चलो आओ। अब 9 और 5 की अगर आप बात करेंगे तो कौन सा साइन लगेगा उसमें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पांचों में आपको इक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर देख करके साइन आपको लगाना है, उचित चिन्ह आपको लगाना है। तो 9 और 5 में अगर आप चिन्ह लगाएंगे तो कैसा चिन्ह आप लगाएंगे, जब 9 और 5 में आप चिन्ह लगाएंगे तो हमें लग रहा है इसका लगाएंगे ग्रेटर का, क्योंकि 9 क्या है, ग्रेटर है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए 7 ग्रेटर है तो इस तरह चिन्ह लग जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन लग जाएगा। इसमें देखिए तो ये ग्रेटर है 3 वाला तो ग्रेटर का लग जाएगा। इसमें देखिए ये ग्रेटर है तो ये इस तरह लग जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो बड़ा होता है उसके तरफ इसका मुंह रहता है। देखिए इन दोनों में ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह है, इन दोनों में ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह है, ये दोनों बराबर थे तो इक्वल का साइन लग गया, इन दोनों में ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह है, और इन दोनों में ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल का जो फार्मूला है, जो यूज होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो बताएगा कि हम ये नहीं समझ पाए हैं, बाकी इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, और किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और
अगर कोई समस्या किसी को होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर हम वास्तव में ग्रेटर या स्मॉलर या इक्वल नहीं समझ पाए हैं, तो हमको फिर से समझाइए, तो आपको और अच्छे से बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग किस बारे में, आगे हम लोग चलते हैं किस बारे में, चलो आगे हम लोग चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। थोड़ा इधर लिखें ताकि पूरा आपको आ जाए। मुझे लग रहा आ नहीं रहा है, पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है ना। चलो ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। ठीक, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। और इसको आप ऐसे मान लीजिए कि आगे बढ़ना है, पढ़ना बढ़ना। अब आप समझिए, देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम यानी आगे बढ़ना। इंग्लिश में होता है असेंडिंग ऑर्डर और हिंदी में होता है आरोही क्रम। इंग्लिश में असेंडिंग होता है, हिंदी में आरोही होता है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है आगे सेंड करना, आगे भेजना, आगे बढ़ाना। देखिए हमने लिखा भी है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, आगे भेजना। ठीक है, आगे पहुंचना। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं अब जब देख लो, हमको देखिए, देख रहे हैं? ठीक है, चलिए, जब मैं आगे जा रहा हूँ 1 बाई 1 स्टेप, तो इसका मतलब मैं असेंडिंग में जा रहा हूँ, नहीं मैं आगे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? आगे जा रहा हूँ, आगे होकर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा